और करोड़ों कोशिशों के बावजूद एक बार फिर महाराणा प्रताप को पराजय का मुख देखना पड़ा। इतिहासकार लिखते हैं मेवाड़ शून्य की ओर हो चला था। प्रत्येक घर में उदासी थी। प्रत्येक गांव में, बहुत सारे घरों में मातम छा गया था। अस्त्र शस्त्र बहुत कमजोर हो गए थे। हजारों लोग 3-3 पीढ़ियों के युद्ध के बाद में बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, फिर महाराणा प्रताप, ये 200-300 वर्षों की लड़ाई। उधर बाबर का हुमायूं का अकबर, और ये स्वाभिमान की लड़ाई जो थी वो बहुत समय तक चलती रही। हजारों लोग मां भारती के लिए कुर्बान होते रहे। हजारों लोगों ने तिल तिल कर मां भारती के चरणों में अपने लहू को बहा दिया। हजारों वीरांगनाओं ने जौहर की धड़कती हुई ज्वालाओं में अपने प्राणों को आहूत करके मां भारती के जीवन को रखा। और उस समय सैकड़ों लोगों ने निष्ठुरता का लवाबदा भी ओढ़े रखा। उस समय सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन में निष्ठुरता का लवाबदा ओढ़ के रखा, जो निष्ठुर बन गए, जिनको कोई मतलब नहीं था। हजारों लोग परिस्थितियों के कारण से पलायन कर गए, लेकिन कुल मिला के देश की स्थिति बड़ी खराब हो गई। और निर्णय यह हुआ कि कुछ समय तक महलों को छोड़कर जंगलों में रहना है। जो भी मिलेगा खाएंगे, लेकिन इन जंगलों में, बीहड़ों में शक्ति संचय करेंगे और पूर्ण शक्ति के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में एक बार विधर्मी लोगों से हम लड़ेंगे। ये निश्चय हुआ। महाराणा प्रताप ने महल छोड़कर जंगलों को अपना आशियाना बना दिया। कई इतिहासकार कहते हैं कि बालक अमर सिंह की उम्र 14-15 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं रोए होंगे। लेकिन भूख से कोई भी व्यक्ति बिलबिला सकता है, यह भी एक सच है। घास फूस की रोटी से बालक को वंचित जब हुआ, एक जंगली बिलाव का एक कल्पना है कि जंगली बिलाव हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, वो तो उस समय की घटना जाने। कभी कल्पना करता है कि ऐसा हुआ होगा। मैं उन कल्पनाओं के, इतिहास के उन पन्नों में ले जाना चाहता हूं। प्रताप गौरव केंद्र के इस महान धरती पर बैठकर, जहां पर हजारों लोगों के, और आपको पता है इसकी प्रत्येक ईंट एक एक घर से आके निकली। इसकी विशेषता क्या है? भारत में बहुत सारे मंदिर है जो कोई राजा ने बना दिए होंगे, कोई किले जो है राजा ने बना दिए होंगे, लेकिन कन्याकुमारी का जो विवेकानंद का धाम है, वो एकनाथ राणा जी ने एक रुपया, एक घर, एक ईंट ले जाके वो स्मारक बनवाया। भगवान श्री राम प्रभु का जो मंदिर बना, हमने जिन शिलाओं को पूजन करके जिन शिलाओं को भेजा, उन शिलाओं से बन रहा है। और इस प्रताप गौरव केंद्र में जितनी भी ईंटें लगी हुई है, वो भारत के प्रत्येक घर से एक एक ईंट आई हुई है। इसलिए समूचा भारत यहाँ पर, उनकी आत्माएं विराजमान हैं, उस परिवारों का यहाँ पर समर्पण विराजमान है। इसलिए भी गाना बहुत अच्छा है, मैं समझता हूं। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप लोग सीधे बैठ जाएं, सावधान, अपनी आंखें बंद कर लें। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां को खोया, तो उन्होंने नहीं खोया, पूरे देश भर ने हीराबेन को खो दिया। तो हम मात्र 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके उनके श्रद्धांजलि के लिए हम भगवान से कामना करते हैं कि उस परिवार को, उनके बालकों को और नरेंद्र मोदी जी को ये हिम्मत दे कि वो अपनी मां को हमेशा अपने सीने में बसाकर मां भारती की सेवा के लिए उनकी प्रेरणा को निकल के पूरे विश्व में काम करते रहे। मैं ओम बोलूंगा, आप लोग आंखें बंद करना 10-15 मिनट, ऐसा 10-15 सेकंड के लिए, कि हम ईश्वर से, भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि उनको अपने चरणों में वास दे। ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो, दुख जागो दुख जागो।
हरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। हरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, ले भाग्यो। हूँ लड़्यो घणो सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। हूँ लड़्यो घणो सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने। हूँ पाछ नहीं राखी रण में, मेरा रो खून बहावण ने, मेरा रो खून बहावण ने। जद याद करूं, जद याद करूं हल्दी घाट, नैनों में रगती उतर आवे, सुख दुख रो साथी छेदकड़ो, सूती सी रूक जगा जावे। वापस बजाओ। पण आज बिलक तो देखो, जद राजकुंवर ने मोती रे। जद आज बिलक तो देखो, जद राजकुंवर ने मोती रे। तो क्षत्रिय धर्म ने भूलो, भूलो हिंदवाणी छोटी ने। महलों में 56 भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाळ्या नीलम रे, बाजोट बिना तरता कोनी। ए हाय जगा करता पगला, फूलारी कमली सीधा पर। ए हाय जगा करता पगला, फूलारी कमली सीधा पर। मैं आज रुले भूखा तिरसा, हिंदवाणी सूरज राता। बहुत विकट परिस्थिति है सामने। चेतक का बलिदान हो गया, झाला मन्ना भामाशाह ने अपने दान, अपने धन को लुटाया, हजारों लोगों ने अपने प्राणों को दे दिया, मेवाड़ सूना हो गया। और महाराणा प्रताप के मन में ये बार 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 ये विचार है कि क्या करूं, क्योंकि मित्रों कितना भी महान व्यक्ति हो वो दुनिया के सामने कैसे भी रह सकता है, लेकिन जब वो स्वयं में होता है तो सारी बातों का चिंतन जरूर करता है कि आखिर में इन सारी चीजों का निवारण कैसे करूं। जो राजकुमार सोने की थाली में नीलम के बाजोट को ऊपर रखकर बिना मनवार भोजन नहीं करते थे, वो राजकुमार आज जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक पिता के लिए ये क्या ठीक है, एक पिता के स्तर पर ये क्या बात हुई। महाराणा प्रताप कुछ क्षण के लिए एक पिता के, महाराणा की जगह छोड़कर पिता के रूप में सोचने लगे कि क्या मिला। उन सारे लोगों के बलिदान से आज क्या मिला, ये दो दर दर की ठोकरें खाना। तुरंत एक आपात बैठक में विषय हुआ,
तो बोले महाराज धैर्य तो रखना पड़ेगा, दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। तो क्या करें कि हमको समय चाहिए सेना का संचय, सेना बनाने के लिए, पुनर्शक्ति का संचय करने के लिए, उसके लिए वक्त चाहिए और वक्त है नहीं। तो वक्त लाने के लिए क्या करें? तो बोले वक्त लाने के लिए कूटनीति अपनानी पड़ेगी। क्या? अकबर को पत्र लिख दो। महाराणा प्रताप अपने स्थान से खड़े हो गए, बोले क्या? पण लिखूं किया जद देखे है आडावड़ ऊंचो ही लिया, पण लिखूं किया जद देखे है आडावड़ ऊंचो ही लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगड़ा में विकराल भूत सीलिया जिया, विकराल भूत सीलिया जिया। मैं छुकू किया है आण मन कुलिरा के शरीरा बानारी, हूँ पूछू किया हूँ से सलपट आजादी दे परवाना। मैं जब ये अरावली मुझे देख रही, ये चित्तौड़ का किला भूत जैसे मुझे देख रहा, पन्ना का बलिदान, जौहर की ज्वालाएं, मेवाड़ के ये सपूतों का खून नदियों जैसे बहता हुआ देख रहा, उन सारे बलिदानों पर मैं ये कलंक कैसे लिख सकता हूं, मैं ये हार का पत्र कैसे लिख सकता हूं। पर पण फेरी अमरी सुन मुस्जा राणा रो हिबड़ो भर आयो, पण फेरी अमरी सुन मुस्जा राणा रो हिबड़ो भर आयो, मैं मानू हूं दिल्ली सतने सम्राट संदेशो भिजवायो, राणा रो कागज बाँच होयो अकबरी रो सपनों सो साचो, पण नेण करियो विश्वास नहीं जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। के आज हिमालो पिघल गयो, के आज होयो सूरज शीतल, के आज शेष को सर डोलो, क्या सोच हुयो सम्राट विकल। पत्र दिल्ली पहुंचा, अकबर ने पढ़ा, लेकिन अकबर ये जानता था कि ये नहीं हो सकता। भले ही उनका युद्ध था, लेकिन अकबर सबसे ज्यादा इस दुनिया में सम्मान यदि अपने मन से करता था तो महाराणा प्रताप का करता था। अकबर को पता था, अकबर को पता था कि सूर्य पश्चिम में उग सकता है। अकबर को पता था कि हिमालय में निकलने वाली गंगा वापस लौट के हिमालय में समा सकती है, पर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी डोल नहीं सकता, महाराणा प्रताप ये कर नहीं सकते। पर अकबर के मन में विचार चलने लगे कि मैं क्या करूं ताकि पता चले कि पत्र क्या है। बजाओ भाई। तभी याद आया कि इस पत्र की सच्चाई एक व्यक्ति बता सकता है, और वो व्यक्ति बीकानेर में रहता है। उसका नाम पृथ्वीराज सिंह राठौड़ है, जिसने 9 रोजे बंद करवाए थे, जिसको इतिहास में पीथू कहा जाता है, जिसने राजल माता की कृपा से शक्ति का वर्धन करके और मुगलों से जो 9 रोजे, जो डोली जो 9 रोजों के लिए पहले बादशाह के पास में जाती थी, अकबर को पता था कि यह कार्य तो वही बता सकता है। और पृथ्वीराज का जीवन कैसा है भाई साहब, वो भी डॉक्टर साहब लिखते हैं। क्या? वीर बांकुरे पीथल ने
रजपूती गौरव भारी हो। वीर बांकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो। वो क्षत्रिय धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। बेरा ने मन रो कांटो हो, बेरा ने मन रो कांटो हो। बीकाणो पूत करारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो। बस सागी तेज दुधारो, आ बात बादशाह जाने हो। अकबर को पता था, तुरंत बीकानेर समाचार गया। पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे, सुबह की कचेड़ी लगी। कचेड़ी में सारे विधर्मी लोग खड़े, बीच में एक हिंदू खड़ा जिसको पत्र थमाके हुए अकबर ने कहा कि पृथ्वीराज, मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो। मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो। प्रण टूट गयो वीराने को, तू भाट बना बिड़दावे हो। मैं आज पातशाह धरती को, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। कहा कि चिल्लू पर पानी में डूब के मर जा। जिस राणा की तू भाट बन के वृदावली गाता था, आज वो मेवाड़ी पाग अकबर के पैरों में पड़ी है। मैं देखता हूं कि अब तुम अपनी मूंछों को कैसे हटता है। पृथ्वीराज के हाथों में पत्र है, पृथ्वीराज पढ़ रहे हैं। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि वो पत्र पढ़ने के तुरंत बाद में जवाब देना है कि ये क्या है। समय कितना है? 30 सेकंड का। तो फैसले जो होते हैं ना, वो सेकंडों में होते हैं। वर्षों में फैसले करने वाले देश डुबो जाते हैं, और डुबो गए, और 8 साल में देश बन गया। ये तुरंत फैसलों का विषय होता है। पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ना शुरू हुआ। उसका कलेजा धीरे धीरे कांपने लगा, लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया। पत्र पढ़ते पढ़ते अंतिम में मेवाड़ की राजवंश की मोहर को देखा तो पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। लेकिन वो शेर था, उसको पता था कि मुझे क्या करना है। तत्काल संभलते हुए कहा, जहांपना क्या बात करते हो आप, क्या कह रहे हो आप? कहा, पण फिर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही छूटी है। हेलो हाथों को हेलो। पण फिर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही छूटी है। राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आड़ अटूटी है। बोले राणा, जापना आप कहे तो मैं पता लगा लूं। अकबर ने कहा कि ठीक, मैंने तो मुझे बुलाया इसलिए है। पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा कि राणा मैं क्या सुन रहा हूं, ये क्या है? और पत्र में लिखते हैं, बजाओ। मैं आज सुनी है नारियो, साया रे सागे सोवे लो। मैं आज सुनी है नारियो, साया रे सागे सो
सूरजड़ो बादल री ओटा खोवे लो। मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती को पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जीवे लो। मैंने सुना है कि बकरियों के साथ में अब शेर रहेगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। हे राणा, मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पीने पानी जैसी बनी ही नहीं, वो चातक भी अब धरती का गलियों का पानी पिएगा, जो बरसात की बूंद को ग्रहण करता। मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। हे राणा, मैंने सुना है मैं आज सुनी है थारे थका अब रांड होवेली रजपूती। मैं आज सुनी है थारे थका अब रांड होवेली रजपूती। मैं आज सुनी है राणा तलवार वेली अब सुन। राणा, मैंने सुना है कि अब रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती को छलनी करने वाली तलवार सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। पत्र जब दिल्ली से मेवाड़ पहुंचा, महाराणा प्रताप को आधी रात के वक्त वो पत्र संदेशवाहक लेकर आया। महाराणा प्रताप को जगाया कि महाराणा बहुत जरूरी पत्र है, अभी कभी उठना पड़ेगा। महाराणा प्रताप तो जग ही रहे थे। पत्र पढ़ा, महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अपने सेनापति को जगाया कि सोने का वक्त खत्म हो गया, हमारा मिशन जो है वो फेल हो गया। हम करना कुछ और चाहते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं। जितने हैं जैसे हैं, कम हैं, हथियार कम हैं, लेकिन पूर्ण ताकत के साथ विधर्मियों से लड़ने का वक्त आया। उठो, चलो, न रुकूंगा न झुकूंगा न थकूंगा, मां भारती के लिए चलना पड़ेगा। और जब महाराणा प्रताप ऐसे हुंकार भरते हैं, पृथ्वीराज को पत्र लिखते हुए कहा कि पृथ्वीराज, पीथड़ा आखर पड़ता है, राणा री आँखां लाल हुई। पीथड़ा आखर सुनता ही, राणा री आँखां लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हो, ना हर री एक तत्काल हो। भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। घोर उजाड़ा में भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रो लायो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊं लो। ओ शीश पड़े पर भाग नहीं, दिल्ली को मान घटाओ। और कहा, आहा था में तलवार तका, खुड़ रांड के वेली रजपूती। आहा था में तलवार तका, खुड़ रांड के वेली
छाती मेरे वेला सूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधा में चम चम चमकेलो। कड़केरी उठती दाना पर, पग पग पर खांडो खड़केलो। राखो थे मूछा ठोड़ी, लोहीरी नदी बहा दूला। हूँ अथक लड़ूला अकबर सू, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। अंतिम पंक्तियां है, जद राणा रो संदेश गयो। जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो। जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो। पीथड़ी छाती तूणी, हिंदवाणो सूरज चमके हो। अकबर री दुनिया सुनी, हिंदवाणो सूरज चमके हो। अकबर री दुनिया सुनी, हिंदवाणो सूरज चमके हो। अकबर री दुनिया। तो बस वो अकबर की दुनिया आज भी सुनी ही है। और कुछ जो था वो भी कलंक जो है वो मोदी जी ने धो दिया, कर दिया। भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया। तो उसके अकबर के दादा का कलंक जो है वो बहुत सारी पीढ़ियों के बाद में उस शेर ने धो दिया, कर दिया। हम सभी लोग इसके साक्षी है। ये उनके कारण से नहीं, ये हमारे कारण से हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हल्दी घाटी में समर लड़ो,